बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं 11th क्लास के लिए, उपभोक्ता संतुलन। बच्चों, उपभोक्ता संतुलन की वीडियो पहले भी मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, लेकिन इस बार CBSE शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रहा है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। किसी वस्तु के में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ए उपयोगिता, बी उत्पादन, सी निवेश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए उपयोगिता। बच्चों, प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ खूबी होती है जो उस व्यक्ति को, इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करती है, वो बच्चों उसकी उपयोगिता कहलाती है। और बच्चों, एक क्वेश्चन है, उपयोगिता को नापने वाली इकाई का क्या नाम है? बच्चों, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। काहे में मापा जाता है? यूटिल्स में। और यूटिल्स बच्चों एक काल्पनिक इकाई है। जैसे बचपन में आपके माँ बाप कहते थे, बच्चों तुम हमसे कितना प्यार करते हो? ये बहुत सारा। तो हम बच्चों हाथ फैला दिया करते, इतना सारा। तो इतने सारे का मतलब ये है कि अगर हम उसे नंबरों में दे दें कि भाई कितना प्यार करते हैं माँ बाप से हम, 10, 8। इसी तरीके से खाने से हम कितने सेटिस्फाई हुए, वैसे तो कोई हमारे पास ऐसा मानदंड नहीं है। अगर हम कोई एक रोटी खाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो मज़ा आने के लिए हम कितने नंबर दें, वो बच्चों उसकी यूटिल्स कहलाती हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? ए सभी प्राप्त उपयोगिताओं का योग, बी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता, बी वस्तुओं के उपभोग की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बी। देखिएगा बच्चों, कोई व्यक्ति 5 वस्तु इस्तेमाल करता है, उनसे जितनी उपयोगिता मिलती है उस उपयोगिता के जोड़ को हम जो है कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पहली वस्तु उपयोग की तो उससे मिली 8 यूटिल्स, दूसरी से 6, तो कितनी होगी कुल? 14 यूटिल्स। इसी तरीके से तीसरी से 4, 14 और 4 18, 18 यूटिल्स। यानी कि जितनी इकाई उसने इस्तेमाल की उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। और बच्चों, सीमांत उपयोगिता क्या कहलाता है? एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से प्राप्त उपयोगिता को बच्चों सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे पहली जब इकाई इस्तेमाल की तो 8 और दूसरे से हुआ 6, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई? 6। और तीसरे लेवल पे कितनी हुई सीमांत उपयोगिता? क्योंकि जब तीसरी इकाई का इस्तेमाल किया तो उपयोगिता प्राप्त हुई 4, तो इसका मतलब सीमांत उपयोगिता कितनी हुई? 4। तो सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे वस्तुओं का इस्तेमाल करते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? ए वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने पर वस्तु की उपयोगिता घटती जाती है, बी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर उपयोगिता बढ़ती जाती है, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर उपयोगिता घटती जाती है। बच्चों, अगर किसी वजह से आपको बहुत प्यास लग रही है, घर आते हैं तो 1 गिलास पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद दूसरा गिलास पिएंगे तो फिर उससे कुछ कम रिलैक्स होगा, और तीसरी जब इकाई इस्तेमाल करेंगे तब आपको कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा। या यूँ कह सकते हैं कि आप शादी वादी के मौके पर बढ़िया से पैंट कोट या बढ़िया से कपड़े लेकर आते हैं, जीन्स टी शर्ट, और बाबूजी बन के बन ठन के शादी में जाते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि उस पर कोई दाग धब्बा भी न लग जाए। जब उसे पहली बार पहनते हैं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त होता है। तो उसे जो नापते हैं बच्चों वो यूटिल्स में नापते हैं। अगली बार जब उसे पहनेंगे तो कुछ ध्यान कम हो जाएगा, तीसरी बार उससे कम, और जैसे जैसे उसे उत्तरोत्तर पहनते जाएंगे तो उससे जो प्राप्त होने वाला सेटिस्फिकेशन है वो कम हो जाएगा। जबकि बच्चों उसकी क्वालिटी कम नहीं हुई है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है जो मनोवैज्ञानिक तौर पर कार्य करता है कि जब हम उसकी अतिरिक्त इकाई इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी उपयोगिता मानसिक तौर पर हमारे लिए कम हो जाती है। अब आप एक बात बताइए, अगर हमने एक सेब खाया उसमें उतने ही न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स हैं,
लेकिन जब हमने उसे पहला खाया तो मज़ा आ गया, दूसरे में कुछ और कम मज़ा आया, तीसरे में कुछ और कम मज़ा आया, लेकिन हमें पता है कि तीनों सेब में उतनी ही ताकत है जितनी जब हमने पहला खाया था तब, क्योंकि हम उसकी लगातार इकाई का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो इसलिए उसकी उपयोगिता धीरे धीरे हमारे लिए कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपभोक्ता संतुलन कब महसूस करता है? आय तथा खर्च के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, आय व्यय से अधिक हो, खर्चों में संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर है ए। बच्चों कोई भी उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलन महसूस करता है जब वह अपनी दी हुई आय, जो उसके पास आय है, और किसी वस्तु को खरीद पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिल रहा हो, सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, और इसे बदलने का कोई आकर्षण भी ना हो कि इसकी जगह वो कुछ और बदल ले। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? यानी कि जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो जाए तब सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? अधिकतम, शून्य, ऋणात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, शून्य। इस बात का आप ध्यान रखना, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? जब बच्चों सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही होती है, कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ रही होती है, कुल उपयोगिता घट रही होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है तब बच्चों कुल उपयोगिता भी घटनी शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है लेकिन कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? यानी कि कुल उपयोगिता की स्थिति कैसी होती है? ए, कुल उपयोगिता घट रही होती है, कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो आंसर है बी। जब धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति कैसी होती है? बच्चों ये जो सीमांत उपयोगिता वक्र होता है इसकी आकृति कैसी होती है? वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। क्या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मुद्रा पर भी लागू होता है? नहीं, बी कभी कभी होता है, हाँ, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, और ये कब होता है? जब बच्चों यदि 1 रुपये का महत्व धनी व्यक्ति की तुलना में निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक हो तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मुद्रा पर लागू होगा। यानी कि मालदार के लिए उसका कुछ वैल्यू ना हो और गरीब के लिए उसकी वैल्यू हो, तब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह रेखा जो दो वस्तुओं के सेट के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है क्या कहलाती है? ए उत्पादन, बी संभावना वक्र, सी बजट रेखा, डी तटस्थता वक्र। सही आंसर है बच्चों सी, बजट रेखा। वह रेखा जो दो वस्तुओं के सेट के अलग अलग संयोगों को दर्शाती है वो बच्चों बजट रेखा कहलाती है। अगर दो वस्तु हैं कि पूरे पैसे खर्च करते हुए इतनी चीज इस वस्तु की, इतनी चीज इस वस्तु की ले सकते हैं, फिर नीचे इतनी चीज इस वस्तु की, इतनी चीज इस वस्तु की, तो बच्चों इसे बजट सेट के नाम से, वो बजट रेखा के नाम से जानते हैं। और बच्चों इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। वह रेखा जो दो वस्तुओं के सेट के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। इसे कीमत रेखा भी कहते हैं क्योंकि यह वस्तु X तथा वस्तु Y के बीच कीमत अनुपात को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इकदिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं? ए, विवेकशील उपभोक्ता सदा किसी वस्तु की अधिक इकाई पसंद करता है। बी, विवेकशील उपभोक्ता सदा किसी वस्तु की उपयोगिता को देखता है। सी, उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए,
एक विवेकशील जो कोई भी एक दिष्ट अधिमान से क्या समझते हैं, कोई भी विवेकशील उपभोक्ता हमेशा क्या कोशिश करता है, वस्तु की अधिक से अधिक इकाई पसंद करता है, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा इकाई खरीदना पसंद करता है। जैसे आप देखेंगे कि अक्सर तुमने देखा होगा कि आपके घर से जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो आपकी माता जी कह देती हैं कि भाई आप जब बाज़ार जाओगे, अगर आलू 40 रुपये किलो होंगे तो आप 1 किलो ले आइए, अगर 20 रुपये किलो हुए तो 2 किलो लेकर आना या 3 किलो लेकर आना। तो इसका मतलब क्या है, आलू की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदना पसंद करता है, या किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु पर कोई विवेकशील उपभोक्ता संतुष्ट होता है। उपभोक्ता के संतुलन की शर्त बताइए। जब सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान बराबर कीमत हो, यानी कि सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान इक्वल कीमत हो, जब कुल उपयोगिता का मौद्रिक मान तथा कुल व्यय का अंतर अधिकतम हो, यानी मौद्रिक मान और कुल व्यय का अंतर अधिकतम हो। सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। बच्चों उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो बच्चों ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा संभावना इस क्वेश्चन की है। बच्चों जब सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान बराबर हो कीमत के, यानी कि और जब कुल उपयोगिता का मौद्रिक मान तथा कुल व्यय का अंतर अधिकतम हो। अगला क्वेश्चन है परस्पर प्रतिस्पर्धक स्थापक वस्तुओं का उदाहरण दीजिएगा। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक हैं, यानी कि वो एक ही साथ प्रतिस्थापक हैं, यानी कि एक के साथ दूसरी, या यूँ कह सकते हैं पूरक वस्तुएं हैं। रोटी कपड़ा, जूता कपड़ा, कार पेट्रोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी कार पेट्रोल। बच्चों इन्हें पूरक वस्तु भी कह सकते हैं, प्रतिस्थापक या पूरक वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग सिंगल नहीं हो सकता। कार के बगैर पेट्रोल और पेट्रोल के बगैर कार, कार कैसे ले जाओगे, पेट्रोल होनी, या इंक और पेंसिल रिफिल, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन्हें बच्चों हम जो है पूरक वस्तु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अनधिमान वक्रों की विशेषताएं क्या हैं। ये जो अनाधिमान वक्र होते हैं इनकी क्या विशेषताएं, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। ऋणात्मक ढाल वाला होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, सी कभी भी एक दूसरे को छूता या काटता नहीं है, और उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। बच्चों बहुत खास क्वेश्चन है ये। अनाधिमान वक्रों की विशेषता कौन कौन सी है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कभी भी एक दूसरे को छूता या काटता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की क्या शर्तें हैं। ए वस्तु की मानक इकाइयों का प्रयोग हो, बी वस्तुओं का लगातार प्रयोग हो, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, जब किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो धीरे 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 उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो बच्चों इसे हम सीमांत उपयोगिता, वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लेकिन बच्चों ये जब ही लागू होगी, जब ये काम करेगी, जब ये दो शर्तें पूरी कर रही हो। देखो सबसे पहली बात तो वस्तु की मानक इकाइयाँ इस्तेमाल हो रही हो। जैसे चाय की मानक इकाई एक कप है, अगर आप कहोगे भाई मैंने 100 चम्मच चाय पी ली तो मुझ पर तो ये नियम लागू नहीं हुआ। तो चाय की जो मानक इकाई है बच्चों वो क्या है, वो है चम्मच नहीं बल्कि कप। और मैं कहूँ आपसे कि यार ये नियम तो लागू ही नहीं हुआ, मैंने तो 50 निवाले खाए तब भी नियम लागू नहीं हुआ। अब लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी मानक इकाई रोटी है, मतलब 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, ना कि 1 निवाला 2 निवाला 4 निवाले। ठीक है, और वस्तुओं का लगातार प्रयोग हो। और बच्चों वस्तुओं का लगातार प्रयोग कैसे हो, यानी कि एक ही समय में मैंने अभी 1 रोटी खाई, फिर उसके बाद दूसरी रोटी खाई, फिर उसके बाद तीसरी रोटी का इस्तेमाल करूं, इसी तरीके से उत्तरोत्तर रोटियों का इस्तेमाल करता जाऊं, या 1 गिलास पानी अब पिया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, लगातार उसी टाइम में, तब ये नियम लागू होगा। ऐसे नहीं कि मान लो मैंने 1 रोटी अब खा ली, 1 रोटी 2 घंटे के बाद खाई, 1 रोटी 3 घंटे के बाद, और फिर मैं कहूँ कि भाई ये नियम तो लागू ही नहीं हो रहा। तो ये नियम जब ही लागू होगा जब ये 2 शर्तें होंगी, पहली वस्तु की मानक इकाइयों का प्रयोग हो और दूसरा वस्तुओं का लगातार प्रयोग हो।
बच्चों वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि भाई वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।